शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया गया है। तुलसीदास जी ने भी कलयुग में भगवान हनुमान की मौजूदगी का जिक्र किया है। तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि आज भी कलयुग में हनुमान जी मौजूद हैं। रामायण की कथा के अनुसार गंधमादन पर्वत से जुड़ी कई कहानियां मिलती हैं। गंधमादन पर्वत के क्षेत्र को यमलोक भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक अद्भुत सरोवर है जहाँ खिलने वाले कमलों को रोजाना हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम जी की पूजा में अर्पित करते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में भी हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते थे। अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में पहुँचे। भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुँच गए, जहाँ पर हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा था। इस पर्वत पर कई ऋषि मुनि देवता गंधर्व निवास किया करते थे। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार हनुमान जी त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी कई वर्षों तक इस जगह पर विचरण किया करते थे। वहीं कलयुग के आगमन के समय हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत पर ही निवास कर लिया। गंधमादन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। ये पर्वत धन के देवता कुबेर के क्षेत्र का हिस्सा था। गंधमादन पर्वत से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि रामायण काल में हनुमान जी अपने वानर मित्रों के साथ यहीं बैठकर युद्ध की रणनीति बनाया करते थे। वर्तमान में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर श्री राम की प्रतिमा भी हनुमान जी के साथ विराजमान है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इस पर्वत पर रूप बदलकर आते हैं और इसी पर्वत पर भगवान राम के पैरों के निशान भी मौजूद हैं। कई पौराणिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अभी भी इस संसार में उपस्थित हैं, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी यानी अमरता का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी आज भी उस जगह पर जरूर आते हैं जहाँ पर राम कथा की जाती है। जहाँ भी प्रभु श्री राम की स्तुति की जाती है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने पहुंच जाते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए प्रभु श्री राम का स्मरण करना जरूरी है।